तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो लेक्चर पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जानवरों में यूज़ होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट दवा रूमी केयर के बारे में। तो आइए आज जानते हैं रूमी केयर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है रूमी केयर के बारे में। सबसे पहले बात जानते हैं इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़े हुए हैं। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले इसमें है कैल्शियम प्रोपियोनेट पड़ा हुआ है, मेथियोनिन पड़ा हुआ है, पिकोरेजिया ड्राई एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, डेक्स्ट्रोजन पाउडर पड़ा हुआ है और कोबाल्ट ग्लूकोनेट पड़ा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि रूमी केयर का जनरली उपयोग पाचन में, हाजमे में और कॉन्स्टिपेशन में उपयोग किया जाता है। हाँ, वो बात सही है, मगर इसके अलावा और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं रूमी केयर के। आज हम उन सभी उपयोगों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष। तो आइए जानते हैं साल्ट बाय साल्ट क्या क्या उनके यूज हैं। सबसे पहला साल्ट इसमें पड़ा हुआ है कैल्शियम प्रोपियोनेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कैल्शियम प्रोपियोनेट का क्या वर्क होता है। यह एक एनालॉग है, मतलब यह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कैल्शियम का डेरिवेटिव है, यानी कैल्शियम से व्युत्पन्न है। ठीक है, कैल्शियम का एक प्रकार से साल्ट है। तो कैल्शियम का जब साल्ट है तो ये क्या क्या करेगा। सबसे पहली बात, इस एक स्टडी में ये बताया गया है कि जिन भी जानवरों को कैल्शियम प्रोपियोनेट दिया गया उन जानवरों में कैल्शियम जो हाइपोकैल्सीमिया होता है उसके चांसेस 50% कम हुए, और जिन जानवरों में हाइपोकैल्सीमिया था उसमें भी 29% जानवर ट्रीटेड हुए, मतलब ठीक हुए। तो अगर हम लोग देखें तो ये प्रिवेंशन करता है हाइपोकैल्सीमिया से और जानवर को मिल्क फीवर से भी बचाता है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम प्रोपियोनेट का और क्या काम है। कैल्शियम डिफिशिएंसी हो गई, वहाँ पर भी इसका उपयोग है। अच्छा, इसका उपयोग दूध बढ़ाने में भी ठीक ठाक है। अगर कैल्शियम की कमी के कारण हुआ है तो ये दूध भी उपयोग में अच्छा ला सकता है। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा है कि जानवर ट्रीटमेंट के बाद, आईवी इन्फ्यूज़न के ट्रीटमेंट के बाद भी कभी न कभी थोड़ा बारा ऊपर नीचे टेम्परेचर हो जा रहा है, टेम्परेचर मेंटेन जानवर नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर भी हम लोग इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद रूमन के स्टेबलाइजेशन में भी कैल्शियम प्रोपियोनेट का एक बहुत ही अच्छा रूप देखने को मिलता है। रूमन की जो अंदर लाइनिंग्स होती हैं, रूमन के एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसके विकास में, रूमन के विकास में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी कैल्शियम प्रोपियोनेट का एक अच्छा उपयोग मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक इसमें नया इंग्रेडिएंट और पड़ा हुआ है मेथियोनिन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं मेथियोनिन क्या है, एक प्रकार से ये एमिनो एसिड है जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण होता है और ये अपनी बॉडी में नहीं पाया जाता है, ना ही जानवरों की बॉडी में पाया जाता है। तो यह बाहर से ही दिया जाता है। ये जनरली एग, सीरियल्स और मीट, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो एक प्रकार से एमिनो एसिड है जो क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सारी मिलके बनी हैं डीएनए से। उनके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और डीएनए किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से। तो ठीक है, मतलब सेल को अच्छे से नरिश करता है, सेल को अच्छा विकास करता है, जानवर की अच्छी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और इसका उपयोग पाचन में भी अच्छा है। उसके बाद पिकोरेजिया, जिसको हम लोग दोस्तों जैसे जानते हैं अदरक भी जानते हैं, पिकोरेजिया ड्राई एक्सट्रैक्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पिकोरेजिया का वर्क कहाँ पर क्या क्या है, पाचन में आपके अच्छा करने में, एनोरेक्सिया हो रहा है आपके जानवरों को उसको भी ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको भी ठीक कर रहा है, आंतों में कोई दिक्कत आ रही है, छाला पड़ रहा है या कोई ब्लॉकेज टाइप में बन रहा है, वहाँ पर भी इसका बेहतरीन उपयोग है। जानवरों को खाना हजम करने में, पाचन को बढ़ाने में, इन सब चीज़ों में इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग मिला है। जैसे फिर अगला है कोबाल्ट ग्लूकोनेट। तो कोबाल्ट ग्लूकोनेट में कोबाल्ट है। कोबाल्ट का क्या काम है, ये ग्रोथ प्रमोटर है। शरीर में जाकर विविध प्रकार के जो अपचय है, उपापचय की प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, इसको इन्हांस करता है जाकर। उसके साथ इसमें ग्लूकोज भी है। तो ग्लूकोज जानवर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिससे जानवर क्या होता है, स्ट्रेस में नहीं जाता, डिप्रेशन में नहीं जाता और सारी चीज़ों से, टेंशन से बचा रहता है।
फिर इसमें है विटामिन B6 जिसको हम लोग कहते हैं पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन का उपयोग क्या है, मेंटल डिसऑर्डर्स को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। नरिशमेंट करता है ये मेंटल स्टेटस को आपके। उसके बाद क्या करता है, ये जानवर को भूख में बढ़ाने में भी मदद करता है, जानवर के नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जानवर को मेटाबॉलिज्म भी जानवर का अच्छा करता है, और जानवर में विटामिन B6 की जो डिफिशियंसी है उसको होने वाली जो कमियां हैं, उससे होने वाले जो रोग हैं उनको दूर करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पड़ा हुआ है डेक्सट्रोज एनहाइड्रस। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेक्सट्रोज एनहाइड्रस का क्या उपयोग है, डेक्सट्रोज का उपयोग यहाँ पर है, जैसे कोई जानवर डिहाइड्रेटेड हो गया है या उसमें ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है या फीवर के कारण उसका उसमें ब्लड की जो RBC सेल्स हैं वो टूट गई हैं, या डेक्सट्रोज की कमी हो गई है, चाहे वहाँ पर अननोन रीजन का फीवर रहा हो, चाहे वहाँ पर सर्रा वाला फीवर रहा हो, या कई दिन से दबा हुआ फीवर रहा हो जिसके कारण जानवर के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई हो, या जानवर को एकदम ताकत में कमजोरी महसूस हो रही हो, ताकत नहीं आ रही हो, वहाँ पर भी हम लोग उसका एक विशेष उपयोग मिलता है। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं डेक्सट्रोज जानवर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिसके कारण जो जानवर ब्याया हुआ है, जैसे जहाँ पर आप लोग उसको एनर्जी बूस्टर देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिकर्सर्स के साथ में, वहाँ पर कोबाल्ट, ग्लूकोनेट और डेक्सट्रोज इसकी जो एनर्जी की डिमांड है उसको क्या करता है, फुलफिलमेंट करता है। कैल्शियम, अब इसका जो इसको उपयोग करना है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग मेनली उपयोग कर सकते हैं, जैसे जानवर गर्मियों के समय पर पेंटिंग आने लगती है, जानवर हाँफने लगता है, वहाँ पर भी इसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट है दोस्तों। उसके बाद जानवर का चारा दाना में ना आना, चारा दाना हजम ना होना, वहाँ पर भी इसका उपयोग है। फिर जानवर का कई दिन से इलाज चल रहा है, उसमें ज़बरदस्त मेलॉक्सिकेम, पैरासीटामॉल और निमोसलाइड पैरासीटामॉल का यूज़ हो रहा है, जिसके कारण उसमें लीवर सिरोसिस हो रही है या कोई लीवर का डिसऑर्डर हो रहा है, वहाँ पर भी हम लोग इसको दे सकते हैं। क्योंकि जो रूमी केयर पाउडर है इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो एस्टामिनोफेन की पॉइजनिंग के कारण जो लीवर डैमेज होता है उसको ट्रीट करने की क्षमता इसमें दी गई है। एनोरेक्सिया को भी ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, मिल्क फीवर होने के चांसेस को दूर करता है। जानवर को ब्याने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन सुबह शाम एक एक पैकेट तो देना ही चाहिए। अगर आप एक एक पैकेट नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 5 दिन एक एक पैकेट दिन में दें या आधा आधा पैकेट सुबह शाम दें, जिससे आपके जानवरों को मिल्क फीवर होने के चांसेस को कम करता है। मिल्क फीवर अगर हो गया है तो उससे रिकवरी की रेट को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर बुखार कई दिन से आ रहा है, जानवर काफ़ी वीकनेस में चला गया है, लेथार्जी हो गई है, जानवर बहुत कमज़ोर हो गया है, जानवर को चलने में दिक्कत है, जानवर एक स्ट्रेस में चला गया है, वहाँ पर भी आप लोग रूमी केयर का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। जानवर को हाजमे की दिक्कत आ रही है, जानवर आपका गोबर ठीक से नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर भी आप रूमी केयर का एक पैकेट सुबह एक पैकेट शाम अच्छे से दे सकते हैं। पैकेट का जो अवेलेबिलिटी है 125 ग्राम की है, जिसको हल्के कुनकुने पानी पर देना है। हल्का कुनकुना पानी इन द सेंस आप हाथ डालेंगे पानी में और आपका हाथ 1 मिनट तक जले नहीं, वो कुनकुना पानी होता है, उसको देना है और जेंटली देना है ओरल रूट से। तो गाइस ये था रूमी केयर का डिटेल डिस्क्रिप्शन। आप लोग गाइस इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये फीड सप्लीमेंट है, OTC प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस रूमी केयर लेना है, यूज़ करना है। मैंने जिन जिन चीज़ों पे बताया है वहाँ पर इसका एक बेहतरीन उपयोग नज़र आया है, मिला है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।